नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते। किसी चीज़ को भूल जाए, किसी बीती हुई बात को भूल जाए, इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके लिए क्या है? जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से गहरे संबंध से जी रहा था, उसके साथ उसके कई वर्षों का संबंध जुड़ा हुआ था। एक समय ऐसी आती है जब दोनों में विच्छेद हो जाता है और दोनों एक दूसरे की बातों को स्मरण कर करके अपने आप को बार बार पीछे की ओर ले जाते हैं और आगे कुछ भी उनका भविष्य का बन नहीं पाता है। उनका वर्तमान भी खराब हो रहा है और भविष्य भी खराब हो रहा है। इसके लिए क्या साधन है, क्या मार्ग है? भगवान, स्मृतियाँ दो तरह की होती हैं जी अच्छी वाली और बुरी वाली। जी आप किसी भी रिश्ते में हैं या थे, या जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं वो अच्छी हो या बुरी हो, जी आप के जीवन की अगर कोई ऐसी घटना जो दुखद है जी और उसकी स्मृति दुखद है और उस दुखद घटना के कारण से आपकी ऊर्जा घटती है जब आप उसके बारे में सोचते हो, जी तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी भी घटना को भविष्य में अगर आप याद कर रहे हो, जी और मान लीजिए कि 5 वर्ष के बाद आप उस घटना को याद कर रहे हो, जी तो सिर्फ घटना की याद नहीं आती है, घटना की वो पूर्व अवस्था भी वापस चली आती है। यानी सिर्फ यादें मस्तिष्क में नहीं आती, आपके शरीर में भी आपकी ऊर्जा की स्थिति वैसी ही बन जाती है। जी मान लीजिए पूर्व में 5 साल पहले कोई घटना घटी और उस समय आप बहुत निराश हो गए थे, इतने निराश हो गए कि उस निराशा और डिप्रेशन के कारण से आप धीरे धीरे बीमार होते चले गए, जी बीमार हो गए। जी आप 5 वर्ष के बाद उसी घटना को याद करोगे, हू बहू एक एक करके सारी घटनाक्रम, सारी बातें याद आ जाएंगी आपको, याद आएंगी। लेकिन पहले तो यादें आएंगी, बाद में धीरे धीरे वो यादें आपके अंदर के सूक्ष्म शरीर के अंदर जाकर ऐसी उद्वेलित कर देंगी कि आपकी शरीर की और मन की स्थिति भी उसी स्थिति में पहुंच जाएगी जिस स्थिति में आप पहले थे। जी। अगर आप 5 साल पहले उस घटना के समय में आप डिप्रेस्ड थे, तो 5 साल के बाद उन बातों को याद करके फिर से आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। जी। लेकिन कोई ऐसी याद जो 5 वर्ष पहले घटना घटी है और अच्छी घटना घटी है, उत्साह से भरी वाली घटना घटी है, और 5 साल के बाद आप थोड़े से उत्साहहीन हो, ऊर्जाहीन हो, लेकिन अच्छी घटना को अगर याद करोगे जो 5 वर्ष पहले घटी थी, और उस घटना को याद करके आपके तन और मन की स्थिति उस घटना के समय जैसी थी वैसी आ जाती है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत चिंता में, डिप्रेशन में रहते हैं, हाँ, और लेकिन वो अपने बचपन की यादों को याद करते हैं, और बचपन की यादों को याद करके वो इतने उत्साह से भर जाते हैं कि उनकी उम्र 50 साल की है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो याद करते करते उनको ऐसा फील होता है कि मैं 10 साल का हो गया हूँ, मैं 15 साल का हो गया हूँ, और 15 साल, 10 साल, 20 साल वाला उत्साह उनके अंदर चला आता है। ऐसा आपने भी कई बार महसूस किया होगा, ठीक है? तो ये सभी के साथ होता है। तो यहाँ आपको ये निश्चित करना है कि आपकी जो यादें हैं दुखद हैं या सुखद हैं, आपकी यादें हैं ऊर्जा को घटाने वाली है या ऊर्जा को बढ़ाने वाली है। अगर ऊर्जा घट रही है, आपके जीवन के आगे के कार्य, भविष्य की कार्य और गतिविधियों को प्रभावित वो यादें कर रही हैं, तो बेहतर हो जितनी जल्दी हो सके उन यादों से पीछा छुड़ाइए। जी। लेकिन अगर वो यादें आपके शरीर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा को घटा रही हैं, आपको हीन भावना से भर रही है, आपको बीमार कर रही है, आपके लक्ष्य से आपको विमुख कर रही है, या भविष्य में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो बेहतर होगा जितनी जल्दी हो सके उससे मुक्ति पा लीजिए। जी। और अगर वो यादें ऊर्जा बढ़ा देती है तो बिल्कुल उसको याद करिए, ऊर्जा से भर जाइए और अपने जीवन के लक्ष्य को और बेहतर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाइए। जैसे मैं आपको 2 माताओं की बात बता रहा हूँ, दोनों के पति गुजर गए जी, और दोनों बहनें जी, हाँ, दोनों सगी बहनें हैं, दोनों के पति गुजर गए। एक माँ ऐसी है जिसके पति गुजर गए तो पति की याद में इतने सदमे से भर गई कि आज वो अपने बच्चों के लिए समस्या बनी हुई है जी। बीमार तो हो ही गई, पति को याद कर करके बीमार भी हो गई जी। और उस बीमारी के कारण से बच्चों ने जब उसका इलाज कराया तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी केमिकल भी वो खा चुकी है, जिसके कारण से वो बीमार हुई, शारीरिक रूप से बीमार हुई और मन से भी बीमार हुई। आज वो खुद अपने शरीर का वजन उठाने के लायक नहीं है, आज वो बेड पे पड़ी हुई है जी। लेकिन उसी की दूसरी बहन, सगी बहन, उसके पति भी गुजर गए, लेकिन उसने
अपने गुजरे हुए पति की याद में उसने ऐसा सोचा, उस माँ ने ऐसा सोचा कि मुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं बच्चों की, उन बच्चों की जिम्मेदारियों को मैं उस तरीके से निभाऊंगी जैसे कि मेरे पति मेरे साथ में हैं। जी। जैसे हम दोनों मिलकर निभाते थे उसी तरीके से मैं अकेले होकर माँ का भी रोल और पिता का भी रोल, दोनों रोल एक साथ में निभाऊंगी। ऐसा सोच के आज वो जो बूढ़ी माँ है वो अपने बच्चों के लिए सहयोगी बनी हुई है और अपने बच्चों के जीवन की तरक्की में वो सहयोगी बनकर भागीदारी निभा रही है। जी। तो यहाँ क्या है कि दोनों के पति गुजरे, लेकिन दोनों की मन की स्थिति एक हीन भावना से भर गई अपने पति को याद करके, और आज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए समस्या बनी हुई है। लेकिन दूसरी माँ अपने पति की यादों को याद करके शक्तिवान बन जाती है, शक्तिशील बन जाती है और शक्ति और आत्मविश्वास से भरकर वो अपने बच्चों के लिए और स्वयं के लिए भी सहयोगी बन रही है। तो इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आप स्वयं के मालिक हो। रिश्ते आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे वो अच्छा हो, सुखद हो या दुखद हो, इस दुनिया का कोई रिश्ता अस्थायी नहीं रहने वाला है। जी। आपको अगर किसी रिश्ते से सुख मिल रहा है तो कल उस रिश्ते से दुख मिलेगा। जी, स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है, ये सभी के साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। इस सारी दुनिया में जो भी मनुष्य पैदा हुआ है सबके साथ ऐसा हुआ है। जी। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में एक प्रसंग आता है कि कोई स्त्री गई उनके पास रोते बिलखते हुए कि मेरे पति भी मर गए, मेरा बच्चा भी मर गया, तो आप कुछ करो ताकि मेरा बच्चा जीवित हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, आप जाओ किसी गांव में किसी घर से कुछ राई लेकर आओ, सरसों लेकर आओ और पूछ लेना कि उसके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, उसी घर से लेकर आना तो मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा। शाम तक पूरे दिन भर घूमती है और शाम तक लौट कर आती है तो कहती है प्रभु क्षमा कर देना, मुझे तो लगता था कि मेरा ही बच्चा मर गया और मैं सदमे में थी, लेकिन पता चला कि सबके घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, कोई प्यारा उनका गुजर चुका है और सभी उस मौत के दर्द को झेल रहे हैं। जी। तो सबके दर्द को समझकर मुझे लग रहा है कि मेरा दर्द भी कम हो गया है। जी। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि इस धरती में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, चाहे वो रिश्ता अच्छा हो चाहे बुरा हो। जी। अब रही बात, यादें रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, उस रुके हुए पानी की तरह जो बहता नहीं है लेकिन सड़ना शुरू हो जाता है। तो कोई भी यादें अगर सड़ रही हैं उस रुके हुए जमे हुए पानी की तरह, तो बेहतर है उससे मुक्ति पाइए, नहीं तो वो यादें, सड़ी हुई यादें आपके पूरे व्यक्तित्व को खोखला कर देंगी और सिर्फ तन और मन को कमज़ोर नहीं करेगी, वो आपकी आत्मा तक को कमज़ोर कर सकती है। तो जिन बातों को भूलना है, रोज रोज घाव की तरह कुरेद मत दीजिए। जी। जैसे बंदरों को देखा जाता है कि बंदर के घाव अगर हो जाते हैं तो बंदर रोज रोज कुरेद देता है अपने घाव को, छील देता है घाव को, उसके घाव कभी भी भर नहीं पाते हैं। उसी तरीके से मनुष्य की भी आदत है कि रोज रोज अपने दुखद यादों को कुरेदते रहता है। तो जिन यादों को भूल जाना चाहते हो उन यादों की चर्चा बिल्कुल बंद कर दें, उन यादों का सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जैसे ही कोई सोच आती है तुरंत से अपने मन को डाइवर्ट किसी काम में लगाएं, अपने आप को व्यस्त रखें। जी। और अगर कोई उस पर चर्चा करता है तो मना कर दें कि प्लीज़ उस पर बात ना करिए। जी। हाँ, मुझे इस विषय पे, उस बीते हुए विषय पे बात नहीं करनी है, सीधा मना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि रोज रोज उस पर चर्चा मत करिए। ठीक है। तो एक गाना भी है हिंदी फिल्म का कि तुझे भूलना तो चाहा मगर भूला ना पाया। ये कैसा भूलना होता है कि रोज रोज जब हम याद कर रहे हैं तो भूल कैसे रहे हैं, है ना। तो बस प्रैक्टिकल बनिए और आगे की तरफ बढ़िए। आप आए थे अकेले, बीच में लोग मिलते हैं, बीच में रिश्ते बनते हैं, लेकिन जाएंगे आप अकेले। तो आपकी आत्मा की उन्नति करनी है, तो इसलिए उन्नति तभी हो पाएगी जब जिस स्थिति में है उस स्थिति में आप अपने मन पे काबू रखेंगे और मन को आत्मविश्वास से भरेंगे, शक्ति से भरेंगे, तभी भविष्य, उज्जवल भविष्य भी आपके सामने प्रकट होगा और आप बेहतर भविष्य को बना पाएंगे। तो आप ही हैं याद करने वाले, आप ही हैं भुलाने वाले। तो आप याद ही ना करें तो धीरे धीरे यादें विस्मृत हो जाती हैं, मिट जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं समय के साथ में। क्योंकि समय अपने आप में एक ऐसा मरहम है, समय कि वो किसी भी घाव को भर सकता है। समय अपने आप में एक ऐसी धूल है जो बड़ी से बड़ी इमारतों को भी ढक सकता है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। लेकिन इसमें एक और प्रश्न है कि
इसको छोड़ने के लिए वो कौन कौन से अभ्यास है, कौन कौन सी क्रिया हमें अपनानी पड़ेगी ताकि वो याद कभी आए ही नहीं, विस्मृत हो जाए? भगवान, अगर दुखद यादों को आप भुलाना चाहते हो तो आपको आपके मन पर और तन पर काम करना होगा। जी तन की शुद्धि जी के लिए मैं जो 1.25 लीटर पानी का प्रयोग बताता हूँ जी जी वो निरंतर करते रहिए, जी क्योंकि तन की शुद्धि के साथ में जमी हुई गंदगी जो यादों के रूप में जो विचार हैं, यादें भी क्या है, एक विचार है, विचार। विचार टॉक्सिन्स बनकर हमारे शरीर के अंदर जमा होने लगते हैं। जी तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहिए, जी। तो धीरे धीरे आपकी यादें जो जमी हुई यादें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और जब यादें कमज़ोर होने लगती हैं तो उसके बाद आप अपने मन की शांति के लिए भी कार्य करिए। यानी कि जो यादें बार बार आ रही हैं जी उसको बंद कर दीजिए, जी उसका इनपुट बंद कर दीजिए, मतलब आगमन बंद करिए जी और अपने मन को अच्छे सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखिए। जी सकारात्मक सोच वाले किताबें पढ़िए, सकारात्मक सोच के लोगों से मिलिए, अपने भविष्य में जो आपकी प्लानिंग है, भविष्य के जो सपने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए उस दिशा में चिंतन करिए, उस दिशा का अध्ययन करिए, निरंतर अपने आप को व्यस्त रखिए। जी जब दिमाग को अपने व्यस्त रखेंगे तो धीरे धीरे जो बेकार की जो चीज़ें हैं जो खाली दिमाग में आते रहती हैं वो आहिस्ते आहिस्ते आने बंद कर देंगे। क्योंकि दिमाग अगर पहले से भरा होगा, घर अगर पहले से भरा है, अगर कोई जगह नहीं है तो कोई भी नया आगंतुक उसमें एंट्री नहीं कर सकता। तो अपने दिमाग में सकारात्मक अच्छी सोच के विचार हमेशा डालते रहिए। तो उसके लिए मानसिक खुराक बेहतर होना चाहिए, उसके लिए जो शारीरिक खुराक हो वो भी बेहतर होना चाहिए। ऐसा कोई भी खुराक मत खाइए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन पैदा हो रहा हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन यानी टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स शरीर में जब ज़्यादा बढ़ता है तो टॉक्सिन्स अनेकों तरह के नकारात्मक विचारों को पैदा करता है। तो पहले से नकारात्मक विचारों से आप भरे पड़े हैं और नकारात्मक विचार आ जाते हैं और धीरे धीरे सकारात्मक दो पहले के नकारात्मक और इस नकारात्मक दोनों विचारों के बढ़ने से एक्यूमुलेट होते हैं विचार, और आहिस्ते आहिस्ते स्थिति ऐसी होती है कि आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए, आप अपने मन को बेहतर खुराक देने के लिए सकारात्मक चीज़ों को देखिए, सुनिए, चिंतन करिए। स्वामी दिव्य सागर के वीडियोज़ को देखिए, लगे हाथ में भी अपना ब्रांडिंग कर लूँ, है ना। तो ये करते रहिए और सकारात्मकता से भरे रहिए, और जो बातें बीत गई उसको भूल जाइए, छोड़ते जाइए। क्यों? क्योंकि आप भी नहीं रहने वाले हो, मैं भी नहीं रहने वाला हूँ, हम सभी आगंतुक हैं, पथिक हैं, राही हैं, चले जाएंगे। तो बेहतर है इस राह पे, जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे बेहतर कुछ करके जाइए। जाना तो सभी को है, जो चले गए वो भी चले जाएंगे और जो हैं वो भी चले जाएंगे। तो किसको याद करना जिसकी गति अस्थायी नहीं है, तो उससे अस्थायित्व की उम्मीद क्या करना। तो जीवन में ये सब चलता है। आप इसके साथ योग प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका करिए, उज्जयी करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए। आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करने से धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। क्योंकि ध्यान हम किसका करते हैं, पहले नकारात्मक विचार ही ध्यान में आते हैं। जैसे ही ध्यान में आप बैठोगे ढेर सारे विचार आएंगे, विचारों के कारण से इंसान का मन उद्वेलित होता है बहुत ज़्यादा समस्या से, और ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ की सारी समस्याएं मेरे दिमाग में आ गई हैं, है ना। तो ध्यान में विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों को देखते देखते पीछा मत करिए। ऐसा नहीं कि ध्यान में आप बैठे हैं, दुखद घटना वाली कोई बात आ गई, अब दुखद घटना का चिंतन कर रहे हैं, उसी पे मनन कर रहे हैं, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, तो फिर आप उस दुखद घटना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान करते हुए धीरे धीरे आते हुए विचारों को देखते जाइए, दर्शक की तरह देखते 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 सारे विचार चले जाते हैं। जैसे फिल्म चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर आप चेयर पर बैठकर सिर्फ आंखें खोलकर देखते रहेंगे तो 3 घंटे की भी फिल्म गुजर जाती है। उसी तरीके से बुरे विचार हों, नकारात्मक विचार हों, दुखद विचार हों, सारे विचार की एक उम्र होती है, धीरे धीरे वो सारे विचार चले जाते हैं। आंधी चाहे कितनी भी तेज हो, एक समय आंधी की भी उम्र होती है, आंधी खत्म होती है और वातावरण शांत हो जाता है। ठीक उसी तरीके से विचारों की आंधी चलते रहती है हमारे अंदर। विचारों की आंधी को शांत करने के लिए उस आंधी के साथ बहिए मत, शांति से तटस्थ होकर देख लीजिए आंधी को। थोड़ी देर आंधी आएगी, हिलाएगी, डुलाएगी, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़िए, उसके पीछा मत करिए, उसके साथ लोटपोट मत करिए,
और बाद में वो आंधी चली जाएगी, मन शांत हो जाएगा। जी। तो देखने मात्र से, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने मात्र से, अपने शरीर को और अपने मन को व्यस्त रखने मात्र से, अपने मन को काम देने मात्र से धीरे धीरे आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं और नई तरह की चीज़ों में आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जी। तो आहिस्ते आहिस्ते मन को शांत करना, पुराने दुखद बातों को भूलना, ये बड़ा आसान होता है। जी। लेकिन ये उसी इंसान के लिए संभव है जो खुद करना चाहता है। हाँ। अगर मान लीजिए कि जैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले एक बहन जी से मेरी बात हो रही थी, जी। तो उनका पहला प्रश्न यही था कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या आप मेरा टेंशन कम कर सकते हैं? क्या आप मेरा टेंशन खत्म कर सकते हैं? जी। मैंने उनसे कहा कि टेंशन तो अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण भी खत्म नहीं कर पाए। जी। भगवान श्री राम सुग्रीव का भी टेंशन खत्म नहीं कर सकते, रास्ता बता सकते हैं। जी। इस रास्ते से चलो जी। और बाली का संहार करो, मैं सहयोगी बन सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्ही को पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं, चलना तुम्ही को पड़ेगा। तो लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि बस कोई मिल जाए और एक मंत्र मारे और उसके बाद से मेरी सारी टेंशन्स खत्म हो जाए और मैं टेंशन मुक्त हो जाऊं। भाई पालोगे आप, पालोगे आप, जमा करके रखोगे आप, और उसे मुक्त कौन कर देगा जब तक खुद आप छोड़ना न चाहो तो। बाहर वाला तो नहीं तो कोई भी मार्गदर्शक आपको मार्ग बता सकता है, चलना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ, उस मार्ग पे अगर चलोगे तो कल्याण होगा, नहीं चलोगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि हाँ किसी के कृपा मात्र से मैं टेंशन मुक्त हो जाऊं, तो ये एक भ्रम है, और इस भ्रम में आप धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा कुंठित कर दोगे। हाँ, तो ये होता है। तो बेहतर यही है कि मार्ग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उस मार्ग पे चलोगे तो कल्याण जरूर होगा, क्योंकि सारे मार्ग कमोवेश कल्याणकारी होते हैं। हाँ। जो चलता है उसका कल्याण होता है, जो नहीं चलता है वो दुनिया के कितने भी अच्छे मार्ग पे बैठा हो, किसी भी लक्ष्य पे नहीं पहुंचता है। मार्ग लक्ष्य पे पहुंचाते हैं, लेकिन उसको जो चलता है उस मार्ग पर, कोई मार्ग पे बैठ जाए जाके, तो अगर 20 साल भी बैठा रहे कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं बैठा रहेगा। लेकिन अगर कछुए की चाल से भी कोई मार्ग पे चल रहा है तो कभी ना कभी उस लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। तो मार्ग पे चलना अनिवार्य है, सिर्फ मार्ग जानना अनिवार्य नहीं है। जानिए और उस पर चलिए, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अगर आप चांद से गिरेंगे तो कहीं और अटके ना अटके, खजूर पे तो अटकेंगे, तभी धरती से ऊपर ही रहेंगे आप। तो चांद पे जाइए, बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो खजूर पे तो पहुंचेंगे। तो ये जो है जीवन में आपको खुद निर्धारित करना है, और आप सारी दिशाओं के अनुसार से आप निश्चित कर लें कि आपके लिए कौन सा दिशा कल्याणकारी है, फिर उस दिशा में आगे की तरफ बढ़ें और अपना कल्याण करें।